कल जो हम लोग देखा था वो था वीएम का बेनिफिट्स। अलग अलग फेजेस में क्या क्या बेनिफिट आप मॉडल से ले सकते हैं, है ना। और कौन कौन से सॉफ्टवेयर किस चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं वो भी चीजें दिखी दिखी थी। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कुछ, अब ये देखा था कि बेनिफिट देख लिया आपने। अब आगे जाके आप देखिए कि ये प्रोसेस क्या होता है। ओके, मतलब जब हम लोग कहते हैं कि बिम प्रोसेस है, तो प्रोसेस का मतलब क्या है। ठीक है, तो प्रोसेस मतलब डॉक्यूमेंटेशन, मोर ओवर डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स, वो थियोरेटिकल पार्ट। बट थियोरेटिकल पार्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है बीबीआईएम में। सॉफ्टवेयर यूज करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोसेस को डिफाइन करना कि आपको सॉफ्टवेयर किस लिए इस्तेमाल करना है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो डिलीवरेबल है, जो हम लोग बनाना चाहते हैं, वो है बिल्डिंग, या बिल्डिंग हो गई या कोई भी बिल्ट एसेट हो गया। जैसे कि बिल्डिंग है, जैसे कि ब्रिज है, जैसे कि भी किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वो हमारा एक अल्टीमेट गोल है, उसको कंस्ट्रक्ट करना। और ये गोल तो पहले भी हम लोग अचीव करते थे भाई, विदाउट बिम भी। मगर बिम आने से क्या ऐसी बात हो गई कि आपको ये बिम ही यूज करना है। कुछ तो फायदा होगा। तो अगर फायदा होगा तो वो क्या फायदा है जो आप मॉडल में से उठाना चाहते हैं। ठीक है, तो जब आप कहते हैं कि मॉडल को क्वांटिटीज के लिए यूज करना है, तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप एक पर्टिकुलर स्कोप के लिए मॉडल को यूज करना चाहते हैं। ठीक है, क्वांटिटीज के लिए यूज करना चाहते हैं, और मल्टीपल यूजेस भी हो सकता है। जैसे कि एक क्वांटिटी हो गया, दूसरा हो गया शॉप ड्राइंग्स, तीसरा हो गया स्लीव की ड्राइंग निकालना हो आपको, फिर चौथा हो गया आपको जो स्काफोल्डिंग बांधते हैं उसके लिए आप कोई मतलब स्काफोल्डिंग प्लानिंग के लिए आपको मॉडल को यूज करना है। तो देयर कैन बी मल्टीपल यूजेस ऑफ द मॉडल। ओके, वो डिफाइंड होना चाहिए कि आप किस लिए यूज करोगे, और वो करने से आपको ये पर्टिकुलर चीज से क्या फायदा होने वाला है बिम से। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये होती है कि यूज डिफाइन करें। यूज डिफाइन करने के बाद प्रोसेस डिफाइन करें कि ये पर्टिकुलर चीज को तक पहुंचने के लिए, क्वांटिटीज तक पहुंचने के लिए मॉडल किस तरह बनाया जाएगा, उसका एक प्रॉपर तरीका क्या है। तो दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। एक यूज डिफाइन किया, फिर प्रोसेस डिफाइन किया। प्रोसेस डिफाइन करने के बाद फिर आप आगे गए। प्रोसेस डिफाइन करते वक्त आपको एक जो चीज लगती है, उसको बोलते हैं लेवल ऑफ डेवलपमेंट, LOD। यस, LOG। हाँ, LOD बेसिकली लेवल ऑफ डेफिनेशन या डेवलपमेंट, मतलब LOD। ये एक टर्म है जो बेसिकली जो मॉडल का डिटेल है, हर एक हर एक इटरेशन के ऊपर, हर एक हर एक फेज के ऊपर, कि वो मॉडल किस तरह से यूज होने वाला है हर एक फेज में। तो वो चीज ये बताता है। ठीक है, तो अब जैसे कि एक एग्जांपल में अगर आपको लेवल ऑफ डेवलपमेंट का अगर दूं या डेफिनेशन का दूं, तो जैसे कि हमारे घर में टीवी होती है, और आजकल की टीवी में रेजोल्यूशन होता है, जैसे कि HD, फुल HD, 4K, 2K। ये सब अलग अलग तरह का रेजोल्यूशन है जिससे क्लैरिटी बढ़ती है। अगर 4K रेजोल्यूशन है तो क्लैरिटी बहुत अच्छी रहेगी, 8K रहेगी तो बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, HD रहेगी थोड़ी कम रहेगी क्वालिटी। ये क्वालिटी 240p यूट्यूब पे देखा होगा रिजोल्यूशन, तो वो क्या है, डेफिनेशन। तो हर एक रिजोल्यूशन जब बढ़ता है तो इमेज की क्वालिटी या वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। वैसे ही मॉडल में जब लेवल ऑफ डेफिनेशन या डेवलपमेंट बढ़ता है, तो मॉडल की डेफिनेशन मतलब डिटेलिंग ज्यादा अच्छी होती है हर एक पड़ाव पे। ठीक है, तो ये जो LOG है वो दो चीजों से बना है। एक है लेवल ऑफ ग्राफिक्स या लेवल ऑफ डिटेल। ओके, LOG मतलब लेवल ऑफ ग्राफिक्स या फिर डिटेल। तो वो है ग्राफिकल इंफॉर्मेशन। और दूसरी चीज है लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि है नॉन ग्राफिकल इंफॉर्मेशन। तो नॉन ग्राफिकल इंफॉर्मेशन ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है बट होती है।
मिसाल के तौर के ऊपर, अब जैसे कि आप अगर एक स्टील का कॉलम देखो, यस सर। तो स्टील के कॉलम में जो द आपको दिख रहा है वो है स्टील के कॉलम का शेप। शेप। मतलब उसकी जो सेक्शन है वो कैसी बनी हुई है और अ, और क्या दिख रहा है, कलर दिख रहा होगा, क्या किस तरह की कोटिंग लगी है, वो आपको दिखेगा, विज़ुअली दिखेगा। बट लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिखती है। क्या नहीं दिखेगा? जैसे कि कॉलम का वेट आपको देख के नहीं लगे नहीं, पता नहीं। चलेगा, मगर वो इन्फॉर्मेशन है। वो ऐसा नहीं कि नहीं है, बट इट इज़ नॉट विज़िबल। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड नॉन ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन। ओके? तो इस चीज़ को दोनों को जब आप मिलाते हैं, तो वो बन जाता है लेवल ऑफ डेवलपमेंट। So level of development is equal to level of graphics, that is लेवल ऑफ graphical information, plus level of information, that is LOI, non-graphical नॉन information. इन्फॉर्मेशन। Okay. अब इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं कि जब लेवल ऑफ ग्राफिक्स बोलते हो या लेवल ऑफ डिटेल बोलते हो, तो उसके अंदर जब कोई जैसे एक रूम है, तो अगर एक रूम को एलओजी 100 पे देखोगे, तो वो एक बॉक्स की तरह दिखेगा। अप्रोक्सीमेटली आपको उस बॉक्स का जो शेप। शेप है, यस एक सर। फॉर्म है, वो समझ में आ रहा है। यस सर। वो रूम का जो एक फॉर्म है, कितना बड़ा रूम है, वो आपको समझ में आ रहा है। बट यही चीज़ को अगर आप लेवल ऑफ एलओजी 200 पे देखोगे, तो उसमें आपको दिखेगा रूम के अंदर ओपनिंग किधर है, एप्रोक्सिमेट ओपनिंग किधर है, कोई भी चीज़ रखी है अगर टेबल फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो कितना बड़ा टेबल है। एकदम डिटेल में आपको नहीं समझ में आ रहा है। बट आपको हाँ, समझ में आ रहा है कि लुक वॉल है, लुक वाइज़ दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पे कि ये यहाँ चीज़ है। पे ये चीज़ है, यहाँ पे ओपनिंग आने वाली, फ्लोर इस जगह पे आने वाला है, सीलिंग इस जगह पे आने वाली है, वॉल इस जगह पे हाँ। आने वाली है, वॉल इतनी मोटी तकरीबन होगी। तो आपको एलओजी 200 पे ये दिख रहा है। एलओजी 300 पे आपको पता चलता है कि ये जो वॉल बनेगी ना, वो 2 लेयर से बनेगी। अंदर एक लेयर रहेगा, जो फला मटेरियल का होगा, हुँ। बाहर एक लेयर होगा जो डिफरेंट मटेरियल हुँ। का हो सकता है। तो और फ्लोर का भी आपने कंपोज़िशन डिफाइन कर दिया। डिफाइन। कि फ्लोर की फिनिश है वो वॉल की फिनिश के ऊपर खत्म हो जाएगी। फिर जो फ्लोर का स्ट्रक्चर है वो वॉल के स्ट्रक्चर से मिल जाएगा। तो आपने वो चीज़ की डिटेलिंग कर दी। एलओजी 300 पे वो डिटेलिंग आपने डिटेलिंग कर दी और आपने जो फर्नीचर रखा था, टेबल रखा था, पहले तो टेबल लग रहा था ये, हुँ, बट एलओडी 300 में हाँ, आपको जाके मालूम पड़ता है कि ये टेबल नहीं कुर्सी है। सोफ़ा है। हाँ, कुर्सी ये है। इधर भी आपको समझ में आ रहा था, ऐसा हुँ। कुछ नहीं है। बट स्टिल आपको ये समझ में आया कि ये ऐसा रहेगा तकरीबन। एक्चुअली इधर में क्यूब दिख हाँ, रहा है, उधर में शेप दिख रहा है उसका एक्चुअल शेप में दिख रहा है। कैसा शेप है। जी। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे विंडो की ओपनिंग बताया था एलओजी 200 पे। यस। यहाँ पे हम लोग क्या दिखा रहे हैं, विंडो किस तरह से लगी हुई है। हुँ। मतलब ये सिंगल मतलब स्लाइडिंग विंडो है या ऑनिंग विंडो है, किस तरीके की विंडो है, ये आपको दिख रही है। और जैसे कि हम लोग एलओजी 400 पे और 500 पे आते हैं, तो वैसे डिटेल और बढ़ता है, बड़ा हो जाता बढ़ जाता है। जैसे कि स्कर्टिंग नहीं थी, तो स्कर्टिंग आपने डिफाइन कर दिया। एलओजी 400 में भी आपको डिफाइन करना है। एलओजी 500 मतलब जो साइट के ऊपर बन गया। है। बन गया जो फाइनल है। सो दैट जो फाइनल है उसका मॉडल आप बनाते हो तो एलओजी 500 बोलते हैं उसको। ओके। जो आप एग्ज़ीक्यूशन के पहले जो शॉप ड्राइंग्स देते हैं, जो जैसी की तैसी बिल्डिंग वैसी दिखेगी, दिखेगी। सो वो एलओजी 400 है। एलओजी 400 मतलब बनाने से पहले, एलओजी 500 मतलब बनाने के के बाद। बाद आफ्टर फिनिशिंग। हाँ, जगह पे बनने के बाद ऐसा अभी एज़ बिल्ट मॉडल इसका ऐसा है, ओके। बट दैट इज़ इन फुल डिटेल कि विंडो का हैंडल एक्सेसरीज़ क्या रहेगी, स्कर्टिंग कहाँ पे रहेगी, फिनिश किस तरह की रहेगी, हर एक डिटेल आपको इसमें नज़र आएगी, नज़र आई। ओके। अब इसको आगे ले जाते हैं। लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन। लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन ये है कि आप हर एक एलओजी के साथ क्या इन्फॉर्मेशन अटैच कर रहे हो, ओके। तो जैसे एलओजी 100 के साथ जैसे कि ये फुटिंग का बताया है हुँ। एग्ज़ाम्पल, तो इसके अंदर आपको दिख रहा है कि इन्फॉर्मेशन क्या है, प्रिलिमिनरी लेआउट, रफ साइज़, मतलब साइज़ एकदम पक्की नहीं है, रफ है और ज्योमेट्री भी रफ, उसका साइज़ भी वो रफ टाइप का है। तो इतना डिफाइंड नहीं है, पर आपको ये मालूम पड़ा है कि फुटिंग आएगी, फुटिंग। फुटिंग है। 200 में आपको डिफिनिटिव लेआउट मतलब लेआउट जो है डिफाइंड हो गया है बिल्डिंग का और
डिमेंशन पक्का नहीं है, फुटिंग कितनी बड़ी रहेगी, बट ये है कि फुटिंग रहेगी और ऊपर कॉलम जो आएगा वो स्टील का आएगा। ओके। आप आपने और इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी ऐड कर और दिया। मटेरियल भी आपने डिफाइन कर दिया कि भाई कंक्रीट नहीं स्टील का कॉलम रहेगा, है ना? 300 में और चीज़ आपने एक बताई कि जैसे कि उसका उसका डायमेंशन पक्का कर लिया, कॉलम का, फुटिंग का, प्लेट जो डाला है, हुँ, उसका डायमेंशन पक्का कर लिया आपने, मटेरियल पक्का कर लिया और शेप भी तकरीबन पक्का ही है कि ऐसा ही रहेगा। सही है। तो जो आपकी जीएफसी ड्राइंग होती है वो इस तरीके की होती है, एलओडी 300 पे। उसमें एलओआई ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है साइज़ वाइज़ के बारे में, ठीक है? एलओडी 400 में और चीज़ें ऐड हो जाती है ग्राफिकली भी और नॉन ग्राफिकली आपको मटेरियल का स्पेसिफिकेशन ऐड हो जाएगा, रिइंफोर्समेंट शो होने शो लगेगा। होने लगेगा, फिर जो जो बोल्ट वो एंकर एंकर बोल्टिंग है वो एंकर शो होने लगेगी, एंकरिंग बोल्टिंग शो होने लगेगा। कहाँ पे आपका वेल्डिंग होने वाली है वो शो होने लगेगा। तो जो इंस्टॉलेशन के पहले ड्राइंग देते हैं शॉप ड्राइंग्स, सब सो दैट इज़ कॉल्ड एलओडी 400। उसके अंदर जो एलओआई रहेगी, वो ये स्पेसिफिकेशन रहेगा। डिटेलिंग रहेगा शेप। पूरा उसका एक-एक दम लाइक काइंड ऑफ डायमीटर ऑफ बार, उसकी क्वांटिटी, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी, ठीक है? आगे जाते हैं एलओडी 500 मतलब जैसा बन गया साइट पे, जैसा आपने फाइनल जो होगी। फाइनल जो हो गया, तो वाटरप्रूफिंग कहाँ पे हुई वो भी आपने ऐड कर दिया। हुँ, कौन से कहाँ पे लेयर है, कितने एमएम का लेयर है, वो भी आपने बता दिया और कब इंस्टॉल हो गया। ये चीज़ फुटिंग का श फुटिंग के लिए शटरिंग कब हो गई,